चलो भाई, आज हम लोग जो है ना रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो भाई देख लो, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया। ये क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। फिजिक्स अभी चल रहा है लाइट, आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे फिर, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले इसमें हम लोग को जानना होगा कि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया किसको करते हैं, या आपको परिवर्तन जो होता है ना, हर कुछ रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ये होता क्या है, ठीक है। तो भाई हम लोगों को सबसे पहले ये जानना जरूरी है, किसी भी चीज़ में चेंजिंग जरूर आता है, ठीक है, कोई भी वस्तु हो। तो भाई हम लोग का ये जो है ना परिवर्तन जो होंगे ना, ये हमारा क्या हो जाएंगे, दो प्रकार पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। तो पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, पदार्थ किसको कहते हैं मालूम है ना? पदार्थ किसको कहते हैं मालूम है? 8-9 क्लास में पढ़े ना। दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें क्या हो, द्रव्यमान, भार, अवस्था हो, माने हम आसानी से उसको एक जगह से क्या कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ है, मान लेते हैं ये हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर स्पेस देख लो है कि नहीं है, हमारा क्या है, स्पेस है, यहाँ क्या है जी, स्पेस है। मतलब ऐसे आप सिंपल में कर सकते हैं कि वह वस्तु जो स्थान को क्या करता है, घेरे या छेदता हो, उसमें द्रव्यमान भी होना चाहिए, हवा, पानी, गैस, ये सब बहुत सारा, यही ना। अब देखो, तो आपको जो है ना ये पदार्थ हो गया, और ये पदार्थ जो है ना, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जो होंगे ना, कितने होंगे, दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे भाई, दो प्रकार का, ठीक है। एक भाई आप लोग का भौतिक परिवर्तन, फिजिकल भौतिक परिवर्तन, और एक आपका रासायनिक परिवर्तन, एक आपका रासायनिक परिवर्तन। हम लोग जानेंगे बारी बारी से कि भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं, ठीक है। देखो भाई, हम लोग सबसे पहले लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। किसको लेते हैं, रासायनिक। यह भाई अस्थायी परिवर्तन होता है। यह क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन। यह क्या है जी, अस्थायी परिवर्तन। और भौतिक में हम लोग आ जाएंगे, यह भाई अस्थायी परिवर्तन है। क्या है, अस्थायी परिवर्तन। देखो ऑब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है कि इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ, इस परिवर्तन में, इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद, परिवर्तित होने के बाद पुनः, परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है, पूर्व अवस्था में नहीं आएगा, और ये आ जाता है, ये पूर्व अवस्था में आ जाता है, ये नहीं आता है। देख लो भाई, मतलब ये अगर इसको एक बार यूज कर दिया जाए, ये पुनः दोबारा जो है ना उस अवस्था में नहीं आएंगे, और ये उस अवस्था में आ जाएंगे। जैसे लेते हैं, जैसे भाई देख लो, हम लोग ले लेते हैं दूध से दही का बनना, दूध से दही का जमना,
बनना लिखो या जमना कुछ भी देख सकते हो, ठीक है। अब मतलब दूध से दही का बनना, दही से फिर दूध बना देंगे नहीं ना, दूध से दही का बनना, तो ये हमारा कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, जो लोहे में जंग लग गया तो ठीक, तो भाई लोहे में जंग लगना। भोजन का पचना, श्वसन, जो सांस लेते हैं वहीं छोड़ते हैं नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, श्वसन, ठीक है। किसी को दिक्कत भाई। अगला खाने का पचना या लकड़ी का जलना भी, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना भी आपका कौन सा परिवर्तन हो जाएगा भाई, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सी परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगी। कौन सी परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक में आपका देखो क्या क्या हो जाएगा, भौतिक में आपका जैसे आपका पानी का वाष्प में बदलना, बनना लिख लो, वाष्प का बनना। दूसरा आपका चीनी या नमक पानी का मिश्रण, चीनी या नमक पानी का मिश्रण, भूल जाता है आसानी से ये, ठीक है। इसके बाद सूखी बर्फ बनाना, CO2 से सूखी बर्फ बनाना, सूखी बर्फ बनाना। ऐसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके बाद आपका रेत का पानी में घोलना, रेत का पानी में घोलना, ठीक है। तो भाई ये है हमारा भौतिक परिवर्तन, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब हम सांस लेते हैं, हम शरीर को भोजन को पचा लेते हैं, भोजन पकाया जाता है, अंगूर का किण्वन होना, ये सब सारी प्रक्रिया है किसमें, रासायनिक परिवर्तन है। तो हम लोग रासायनिक परिवर्तन को ही लेकर चलेंगे, हम लोग को ये नहीं जानना है लेकिन इसको पढ़ लिया हम लोग, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये भौतिक परिवर्तन हो गया और ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब देखो भाई, इसको अब डाल देते हैं। चलो हम लोग को ये भी देखना है कि अगर हम लोग को किसी भी प्रेक्षण की सहायता से एक रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे जो है ना उसको प्रेक्षण कितने प्रकार का हो सकता है, तो भाई एक हो सकता है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा आपका हो सकता है रंग में परिवर्तन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो सकता है। तीसरा आपका हो जाएगा गैसों का निकास, गैसों का निकास, गैसों का निकास, इसी को हम लोग एक अलग नाम से भी जानते हैं, उत्सर्जन। क्या जानते हैं भाई, उत्सर्जन। और एक होता है तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, ठीक है, तापमान में परिवर्तन। तो भाई तापमान में जो हमारी परिवर्तन होती है, अब देख लो एक बार, आप लोग आसानी से जो है ना इसको आप लिख भी सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, बट आप एक मिनट, ठीक है। तो भाई इसमें हम लोग जो है ना आसानी से जो है ना, अगर मान लेते हैं, आप ही बतलाइए कि हम लोग जो है ना पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, पहले ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, इसको भी डाल देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, देखो भाई, केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं ना कि जब कोई पदार्थ आपका, जब कोई पदार्थ अकेले या, जब कोई पदार्थ अकेले या, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी
या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तब वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। देख लो भाई, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जैसे भाई देख लो, इसका दूसरा विडियो निशान है, ठीक है, शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। देख लो, एक हमारा होता है अभिकारक, एक क्या होता है, अभिकारक होता है, और एक हमारा होता है उत्पाद। क्या होता है जी, उत्पाद होता है। इसी को हम लोग प्रतिफल कहते हैं, प्रतिफल। क्या कहते हैं, प्रतिफल। देख लो, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का बनाते हैं, देख लो, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, जो पदार्थ ठीक है, आपका जो देख लो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन देख लो, ऐसे सिंपल याद रखना। देख लो भाई, ये हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन, ये हो गया हमारा रासायनिक परिवर्तन। सबसे सिंपल हम आपको बतला रहे हैं। देखो भाई, इसमें जो है ना, इसमें रिटर्न हो जाएगा, इसमें रिटर्न हो जाएगा, इसमें रिटर्न नहीं होता है, इसमें रिटर्न हो जाएगा, इसमें रिटर्न नहीं होता है, ठीक है। भोजन का पचना, दूध का दही बनना, ठीक है। अब देखो भाई, तो आपको जो है ना अपना याद रखना है कि हम लोग जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, ठीक है, भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं। नए पदार्थ क्या क्या करते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, अभिकारक कहेंगे। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, देख लो यहाँ, जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखते हैं C+O2, क्या बन गया, CO2। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया भाग ले रहा है, ये भाग ले रहा है, ये अभिकारक हो गया, और ये क्या हो गया, उत्पाद या उत्पाद या प्रतिफल कहलाता है, यही उत्पाद या प्रतिफल। जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं, देख लो, ये नए पदार्थ जो बनेगा उसको हम लोग उत्पाद कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिफल, ठीक है। अब देखो, हम लोग भाई पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो भाई देखो, विस्थापन अभिक्रिया जो है ना, ये आपका हम लोग आसानी से करा लेते हैं पहले, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई, हम लोग का विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया उसे कहा जाता है, चलो ध्यान दो इधर, विस्थापन अभिक्रिया हम लोग किसको कहेंगे, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया उसे कहा जाता है जिसमें आपका दो खुशहाल जोड़े को अलग करके एक को विवाह कर दीजिए और दूसरे को जो है ना खुला छोड़ दीजिए। देखो भाई ध्यान से सुनो, विस्थापन अभिक्रिया मतलब, जैसे मतलब देखो एक दूसरे का, याद रखना, विस्थापन अभिक्रिया उसे कहेंगे हम लोग जब दो खुशहाल जोड़े को अलग करके एक को विवाह कर दो और दूसरे को छोड़ दो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं,
H2SO4 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 प्लस H2SO4 का किसके साथ रिएक्शन होगा भाई? H2SO4 का किसके साथ रिएक्शन होगा? ठीक है, तो H2SO4 को हम लोग का किसके साथ होगा? तो H2SO4 को ठीक है, H2SO4 प्लस हमारा Zn क्या हो गया? Zn हो गया। तो भाई यहां पर हम क्या करेंगे? अब देखो यहां ध्यान देना, सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं सलमान को। किसको? सलमान प्लस ऐश्वर्या। ठीक है, सलमान ऐश्वर्या प्लस आपका अभिषेक। ये कौन है भाई? अभिषेक बच्चन है। और भाई इनका जब रिएक्शन हो रहा है ना, तो ये कह रहे कि ये अभिषेक जो है ना, किससे? ऐश्वर्या। अभिषेक ऐश्वर्या प्लस कौन? सलमान। सलमान यहाँ अलग, यहाँ क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है। देख लो H2SO4, तो भाई ये है ये है भाई सलमान, और ये कौन है? ये है ऐश्वर्या। क्या है जी? ऐश्वर्या। ये कौन है? अभिषेक है। देख लो, मैंने दो लोगों को विस्थापित कर देना। देख लो, तो अब कह रहा है कि अभिषेक और ऐश्वर्या एक हो गए। तो अभिषेक कौन है भाई? Zn। ऐश्वर्या कौन है? SO4। सलमान कौन है? H2 बाहर ही हो गया। क्या हो गया? बाहर। मतलब कहने का मतलब है कि इसका जो है ना, इसके साथ कनेक्ट रहेगा, दूसरे का पहले के साथ, दूसरे का पहले के साथ, तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। मतलब एक सिंपल है, समझो, एक को हटाकर जो है ना साइड कर दिया, एक को हटाकर साइड कर देना क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। एक को हटाकर साइड कर देना क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। द्विविस्थापन। अब देखो भाई दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहेंगे? अदला बदली, डबल अदला बदली को, अदला बदली जो होगा ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अदला बदली कर लेना, वह हमारा द्विविस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन। जैसे AgCl प्लस NaNO3। देखो इसको जो है ना, ये Ag जो है ना चेंज कर लिया किसके साथ? NO3 के। और Cl किसके साथ? Na के साथ। तो ये हो गया हमारा AgNO3 प्लस NaCl। आजकल देखो ये आम बात है, अपनी वाली इधर, दूसरी वाली उधर, माने डबल रिएक्शन। ठीक है, ऐसे तो द्विविस्थापन, अदला बदली करना। देख लो AgCl, आप नाम भी दे सकते हैं भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। एक का किसके साथ रिएक्शन है? 4 के साथ, दूसरे का 3 के साथ। अदला बदली करना द्विविस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? द्विविस्थापन कहलाता है। किसी को दिक्कत? अपना वाली का अदला बदली कर लेना, डबल वेफाई हो गया, विस्थापन हो जाएगा। अब देखो जी, उदासीनीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उदासीनीकरण। क्या पढ़ेंगे? उदासीनीकरण। इसको मिटा देते हैं। उदासीनीकरण। तीसरा उदासीनीकरण। चलो भाई, ठीक है। जब अम्ल और क्षार, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से नमक और जल मिलता है, नमक और जल मिलता है,
उसको हम लोग क्या कहेंगे, उदासीनीकरण। जैसे भाई देखो, ये हमारा हो गया HCl प्लस NaOH, तो ये हमारा बन गया NaCl प्लस OH, H2O ले लो, H2O। देखो भाई ये क्या हो गया, अम्ल हो गया, ये क्या हो गया, क्षार, ये बन क्या गया, ये उदासीन हो गया। क्या हो गया, उदासीन। ये क्या हो गया, जल हो गया। नमक हो गया, ये उदासीन हो गया, तो ये क्या हो गया, नमक हो गया। ये अम्ल हो गया, ये क्या हो गया, क्षार हो गया। एक देखो भाई उष्माक्षेपी होता है, एक क्या होता है, उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी हम लोग किसको कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है जो रिएक्शन के बाद जो है ना उष्मा देती है। क्या करती है, उष्मा देती है, मतलब उष्मा को बाहर निकाल देना, उष्मा को बाहर निकाल देना, उष्मा को बाहर निकाल देना, ऐस उष्मा को बाहर निकाल देती है, उष्मा को बाहर निकाल देती है। याद रखना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है जो रिएक्शन के बाद उष्मा को क्या कर देगी, बाहर निकाल देती है। जैसे देख लो CaO प्लस H2O, ये गर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा ये। अब देखो ये एक होता है उष्माक्षेपी होता है, ओके, उष्मा शोषी होता है। क्या होता है, उष्मा शोषी, सेम टू सेम। इसमें उष्मा बाहर निकलता है, ये जो उष्मा को सोख ले, उष्मा को सोख ले, इसलिए ठंडा हो जाता है, उष्मा को सोख लेता है, उष्मा को सोख लेता है। ये क्या कहलाएगा, उष्माक्षेपी। ये क्या कर देगा, उष्मा शोषी होता है। एक भाई होता है उत्कर्मणीय, क्या होता है, उत्कर्मणीय, और एक आपका होता है अनुत्कर्मणीय। देखो ये दोबारा लौट कर आ जाना, दोबारा लौट कर आ गया, वह उत्कर्मणीय कहलाएगा। दोबारा लौट कर नहीं आया, वे क्या हो जाएगा, अनुत्कर्मणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुत्कर्मणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुत्कर्मणीय। तो जैसे उष्मा, देख लो इसको, जैसे मान लेते हैं, हम ले लेते हैं C6H22O11 प्लस H2O। दूसरा ले लो C6H12, सॉरी C12 है, C6H12O6 प्लस H2O। इसमें आपका आसानी से उष्मा का क्या हो रहा है, सोख हो रहा है। क्या हो रहा है, सोखना, माने सोख ले, इसलिए वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो चलो भाई हम लोग इसको आसानी से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, सिंपल में आते हैं। इसको पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ ले। चलो भाई, एक को हटाकर साइड कर दिया, एक को हटाकर साइड कर दिया, क्या कहलाएगा, एक को हटाकर साइड कर दिया, क्या कहलाएगा भाई, विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विस्थापन। दूसरा भाई अदला बदली करना, अदला बदली। तो भाई अदला बदली करना क्या कहलाता है, द्विविस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विविस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विविस्थापन। एक होता है आपका अम्ल और क्षार को मिलाने पर, अम्ल और क्षार को मिला देने पर क्या बन जाता है, उदासीनीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है, उदासीनीकरण। चौथा आपका दोबारा लौट कर आ गया, दोबारा लौट कर आ जाना, आ गया, ये हो जाता है भाई उत्कर्मणीय। क्या हो जाता है, उत्कर्मणीय। दोबारा लौट कर नहीं आएगा, अनुत्कर्मणीय। क्या हो जाएगा, अनुत्कर्मणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुत्कर्मणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुत्कर्मणीय। क्या हो जाएगा, अनुत्कर्मणीय। किसी को दिक्कत नहीं ना, चलो इसके बाद आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया ना पढ़े भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण।
रासायनिक समीकरण। तो भाई रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? देखो कह रहे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में जिस आपका जिस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों या संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण आपका क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे मान लेते हैं H2 प्लस Cl2, ये क्या बन जाएगा भाई? 2HCl बन जाएगा। तो H2 आपका क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोजन। ये क्या हो गया? क्लोरीन। तो भाई ये बन जाएगा क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। चलो भाई हम लोग अगला आते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो है ना, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। भाई पहला नियम क्या है? इसका निम्न क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम कौन कौन से होते हैं। तो भाई रासायनिक अभिक्रिया समीकरण लिखने का नियम निम्न है। पहले अभिक्रिया के अभिकारक को किसको? अभिक्रिया के अभिकारक को हम लोग क्या कहते हैं? उनके संकेत से, किससे? उनके संकेत या उनके अणुसूत्र के पद में बाईं ओर लिखा जाता है। किधर लिखा जाएगा? बाईं तरफ लिखा जाता है। ठीक है। दूसरा, अभिकारक के जो सूत्र होते हैं ना, उनके बीच जो है ना धन चिन्ह का, किसका? धन चिन्ह, इसको बोलते हैं धन चिन्ह लिखा जाता है, दिया जाता है। तीसरा, आपका आरंभ में जो है ना प्रतिफल को उनके संकेत या अणु सूत्रों के माध्यम से समीकरण के दाईं ओर लिखेंगे। किधर लिखेंगे? दाईं तरफ लिखेंगे। और भाई चौथा, प्रतिफल के सूत्रों के मध्य में जो है ना किसका चिन्ह देंगे? प्लस चिन्ह भी देंगे। किसके मध्य में? प्रतिफल के सूत्र के मध्य धन चिन्ह देंगे। इसके बाद भाई पांचवा हमारा हो जाएगा अभिकारक और प्रतिफल को एक हम लोग किससे द्वारा करेंगे? तीर द्वारा सूचित करते हैं। और ये तीर क्या बतलाता है? दिशा बतलाता है। क्या बतलाता है? दिशा। जैसे देखो A प्लस, देखो ऐसे, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अभिकारक है। और देखो ये दोनों क्या है? प्रतिफल है। ये दोनों क्या है भाई? प्रतिफल या उत्पाद है। प्रतिफल या उत्पाद। तीर चिन्ह जो है ना, ये तीर चिन्ह क्या बतलाता है कि A और B की अभिक्रिया के फलस्वरूप C और D बन रहे हैं। इसके अनुरूप A और B के अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन बन रहा है? C और D बन रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? रासायनिक समीकरण लिखने के नियम हो गए। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम हो गए। ठीक है बच्चों। तो भाई आज ये पार्ट 1 केमिस्ट्री का न्यू वीडियो जो है ना आप लोग को अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग आसानी से इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है। और पार्ट 2 अब दूसरे दिन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों।